आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को ऑफर्स मिलते हैं और वो ऑफर्स कंपनी विड्रॉ कर लेती है। सो नॉर्मल बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जनरली मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ होता है। सो देयर आर सेवरल रीजन टू इट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाय डिफॉल्ट उनको आपको रखना नहीं था, किसी को लेना था इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर दिया। बट देयर आर सेवरल रीजन अटैच टू इट। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको जॉब ऑफर मिला है तो हाउ टू बी सेफ, हाउ टू बी सिक्योर, आप कैसे इंश्योर करें कि एक जॉब ऑफर जो है वो आपके साथ कंटिन्यू रहे और आप कंपनी को ज्वाइन करें। तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम 5 पॉइंट्स जो है मैं इस पर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में पूरे डिटेल में, कि वैसे कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख सकते हो और आपकी जो जॉब ऑफर है वो सिक्योर रहे। क्योंकि रिसेंट डेट्स में बहुत सारे ऐसे केसेस मिले जहाँ पर आपकी जॉब ऑफर सिक्योर नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले जो पॉइंट है हम उसकी बात करते हैं कि हाउ यू कैन सिक्योर योर जॉब, और कैसे आप इस जॉब को सिक्योर रख सकते हो और आपके पास सेफ रहेगी, आपका जॉब ऑफर विड्रॉ नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि बीजीवी आप सबों को पता होगा, नहीं पता मैं एक आप बताया था, एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा। इसका दूसरा वीडियो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, जो कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सो बीजीवी क्या होता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो आज की डेट में कंपनियां क्या करती है कि किसी भी कैंडिडेट का, चाहे वो फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराती है। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वेरिफिकेशन होता है, क्रिमिनल वेरिफिकेशन होता है। और आपको मैं बता दूं एक रीसेंट केस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक केस में फादर हैज एन अकाउंट और सन जो था ही वाज अ माइनर एंड फादर वाज अ मेजर, और उस अकाउंट से एक चेक बाउंस हुआ था। तो जब कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ तो उस केसेस में ऐसा देखा गया कि जो क्रिमिनल था रिकॉर्ड था वो नेगेटिव आया। इट मीन्स उसकी जो रैंकिंग थी कि हाँ भाई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके सारे रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए, ना कि नेगेटिव हो। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, नॉर्मली फ्रेशर में ये होता है कि आप जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करते हो तो आप क्या करते हो कि आपकी जो डिग्री की डेट है वो एक लमसम, अगर आपने मई में किया तो आप मान लो 28, 25 जो भी डिग्री का डेट था उसकी जगह आप कोई भी डेट डाल देते हो। तो जब ये वेरिफिकेशन कंपनियां का जब वेरिफिकेशन के लिए जाता है आपकी यूनिवर्सिटी को या आपके कॉलेज को, तो आपकी जो डेट होती है और आपके जो कॉलेज की डेट होती है वो मिसमैच होती है। सो इन जैसे वेरिफिकेशन के केसेस जब होते हैं तो क्या होता है कि कंपनी विल नॉट टेल यू कि आपका वेरिफिकेशन गलत गया है या ये हुआ है। कंपनी विल सिंपली विथड्रॉ द ऑफर। अगर आपका पॉजिटिव हुआ है तो डेफिनेटली दे विल ऑन बोर्ड यू, आपको ऑन बोर्ड कर लेंगे। बट इन केस ऑफ वेरिफिकेशन कि जो रिपोर्ट्स है अगर वो नेगेटिव आ रही है, बहुत सारे लूफोल्स आ रहे हैं और ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और कंपनी के लिए भी डिफिकल्ट होगी। दे विल नॉट हायर यू, दे विल नॉट कंटिन्यू विद देयर ऑफर। सो इट इज़ वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड कि जब आपके पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की कोई भी चीज़ आती है, पहली चीज़ तो आपको नर्वस नहीं होना है। दूसरी चीज़, जो भी डिटेल आप भरो बिल्कुल फिल एक्यूरेट, आपको वो एक्यूरेट डिटेल भरना बहुत इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। तो एक पहला पॉइंट है जिससे आप अपनी जॉब को सिक्योर रख सकते हैं, आपका जो जॉब ऑफर है उसको आप सिक्योर रख सकते हैं। नंबर 2, हाउ यू कैन सिक्योर योर जॉब ऑफर जो आपको मिला हुआ है। तो दूसरा है कि आपकी जो लास्ट कंपनी है, फॉर एग्जांपल आप एक्सपीरियंस और आप किसी कंपनी में काम करते, कई बार होता है कि आप छोटी कंपनी में काम करते हैं। जब आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो उनका रिकॉर्ड और सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं उस केस में आप क्या करेंगे। तो जब छोटी कंपनियों में काम करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि मान लो किसी वजह से कंपनी बंद हो गई या वो नहीं है, तो जो आप जब जाते हो किसी नई कंपनी में, तो जब आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करते हैं तो वो कहाँ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी बंद हो गई तो कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा, कोई वहाँ पर रीचेबल नहीं होगा। उस केस में आपका जो यूआईएन है, जो आपका पीएफ अकाउंट का जो नंबर है, उसके बेस पे वो वेरीफाई होता है। अब ये भी मान लो ऐसे बहुत सारे केसेस थे कि कई कंपनियां पीएफ नहीं ऑफर करती, फिर उस केस में कैसे वो वेरीफाई करेगी कि कंपनी थी कि नहीं थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हो तो जो उस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की डिटेल्स, उसके एमडीज की डिटेल, जितने भी मैक्सिमम डिटेल्स आप कलेक्ट कर सकते हो वो आप उस कंपनी को, जब वो बंद होने वाली या कुछ भी होने वाला है, आप छोड़ने वाला, वो सारी डिटेल आप कलेक्ट करके रखो, सो दैट यू कैन सबमिट दिस इन केस ऑफ अगर आपकी रिपोर्ट्स उस कंपनी के लिए, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए नेगेटिव आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उनका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों की कॉपी आपके पास हो, ताकि एटलीस्ट इफ नोबडी इज रीचेबल, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो आप किसी को कैसे रीच करोगे, हाउ समबडी वुड रिस्पॉन्ड। तो उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए
कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो, डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेशन हो, या आपके अकाउंट में जो सैलरी आती थी उसकी स्टेटमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए ताकि वो वेरीफाई हो सके। इन केस ऑफ अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है, क्योंकि देयर वाज नोबडी वाज एबल टू रीच योर एम्प्लॉयर, तो इस केस में आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो दिस वाज द नंबर ऑन पॉइंट नंबर 2। अब आगे थर्ड पॉइंट इज नोटिस पीरियड। अभी क्या होता है, नॉर्मली आप जब किसी कंपनी में होते हो और नोटिस पीरियड में होते हो, तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि या तो तुम्हारा हनीमून में पीरियड चल रहा है, तुम एंजॉय कर रहे हो। बट लेट मी टेल यू, नोटिस पीरियड का मतलब ये नहीं होता है कि यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग दैट यू वांट। जनरली ऐसा देखा गया है कि लोग नोटिस पीरियड में होते हैं तो एंजॉय करते हैं, काम नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं होते, उनको तो ऐसा लगता है उनको जाना है, अब क्या करना है, इस कंपनी से क्या लेना देना। बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कीप a good or great behavior within the organization even if you leave the company, because you are changing a job. आप जॉब ऑफर को, जॉब को चेंज करो, प्रोफाइल को चेंज करो, यू आर नॉट चेंजिंग। सो डोंट थिंक दैट यू आर चेंजिंग अ कंपनी, यू आर चेंजिंग अ जॉब प्रोफाइल, यू आर चेंजिंग अ जॉब रोल। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। और आपका एक गलत बिहेवियर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है पहले पॉइंट में, तो आपके लास्ट एम्प्लॉयर का भी वेरिफिकेशन जाता है। अगर आपका बिहेवियर गलत होगा तो लास्ट एम्प्लॉयर डेफिनेटली विल नॉट गिव यू गुड रिमार्क्स फॉर दैट, एंड दैट विल इम्पैक्ट योर रिव्यू, योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, एंड दैट where you get caught or you may lose your job offer. And losing a job offer is not financially good for you also or for anyone. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोटिस पीरियड में जो भी आप, जैसे इतने सालों तक कंपनी में, इतने टाइम तक कंपनी में अपने जो भी रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करे, वो प्रॉपर फॉलो करे, अच्छे से करे, एंड लिव द ऑर्गेनाइजेशन विद अ गुड नोट, सो दैट, क्योंकि देखो जब क्या होता है कि आप मेरे को मैं बताऊंगा, जस्ट आई गिव यू लिटिल डिटेल, बाकी डिटेल में मैं अगले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की वीडियोस में आप देख सकते हैं कि लिटिल नोट क्या होता है कि जब एम्प्लॉयर का वेरिफिकेशन आता है तो उसमें एक पॉइंट होता है, इज एम्प्लॉय एलिजिबल टू री हायर। अगर आपने नोटिस पीरियड में आपका बिहेवियर सही नहीं होगा तो एचआर कैन राइट नो, एंड इफ समबडी इज राइट नो, company will withdraw your offer or they might withdraw your offer. So it is very important to keep a good gesture during your notice period. Now coming to point number 4. So what you can do, the other way to do that, for example, for some reason you're trying to change your company or trying to change your because you're getting some other roles, maybe within the same company you talk about different roles. So in my this ample year of experience, I have seen couple of people come to me and talking about, sir, I want to change my domain, or I want to change my technology, or I want to change my the entire field. So I have seen couple of people moving from developer to BA. I have seen people coming from QA to developer. I have seen people coming from graphic designer to software developer. So I have seen a lot of changes. So these are the things that you can also talk within the organization. Sometimes it happens that something you are not enjoying, so it's not that you leave that company and go somewhere else, it will remain same. So it's better you can speak within the organization and try to see if you can find or fit in a different role in your organization. That's also the best way to secure your job. And now we'll talk about the point number 5. So what happens, it is also very important. So for example, you're giving an interview, and after interview you received offers, and that's not 1 2 3, you received 2 3 4 5 offers. So now you have to choose one. So what do you want to do? You will choose one and forget others. You don't respond to other people, don't take their calls. Don't ever do that. So declining the offer is very important. So decline the offer, don't decline the employee. So what you have to do is, as soon as you have a better offer or something, I know everybody does that, क्योंकि रेगुलर जॉब सर्च में होता है कि आप कुछ ना कुछ बेटर ढूंढते हो और अच्छा ढूंढते हो, तो आपको अच्छा मिले तो जो आपका लास्ट एम्प्लॉयर जिसको आपने हाँ बोला है, immediately call them, email them, inform them that you will not be able to join. So there's a different video for that, where I'll give you a couple of sample email templates which you can send to your
employer whom you have accepted the offer to join, or maybe you have an offer you haven't accepted yet. So there are different sample, मैंने वो एक अलग वीडियो आपके लिए बनाया, वो आप देख सकते हैं. उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देख सकते हैं और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, सैम्पल ईमेल्स मिल जाएंगे आपको कि आपको क्या भेजना है. बट मेक श्योर इफ़ यू आर डिक्लाइनिंग, इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर. सो इज दिस केस यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन. एंड पर्सनली व्हाट आई फील, अगर मैंने किसी को ऑफर किया है और and then when we are trying to reach them when their joining date is approaching and they are not responding, next time when they are coming to me, I'll not entertain because of the behavior. It's not about the skills, but because of the behavior, because it takes just a second to pick up the phone and inform them, say, hey, because of some reason, or maybe my financial things or not matches with what you're offering, so I won't be able to join. So it is important that you decline the offer. So hope you have liked this video, and if you liked it, please do like, subscribe and comment. Thank you.